अपशिष्ट पदार्थों, मलबा को, कचरा को हम लोग वहाँ से वो भी जो लोग वो भी कहते हैं। यानी कोई भी कंपनी, सबसे पहला बात, जो भी कंपनी आती है उसे जो प्रदूषण का मानक होता है, मापदंड, उसके अनुसार काम करना पड़ता है। यही स्वाभाविक है। भारत देश के अगर संविधान की बात करें तो भी अपराध, वन्य जीवों की सुरक्षा करना हमारा दायित्व है। बाकायदा भारतीय संविधान आर्टिकल 42 में इस बात का जिक्र है, वन्य जीवों का संरक्षण। तो वन का भी रक्षा करना है, वन्य जीवों की भी रक्षा करना है, और नदियों की तो नेसेसरी रक्षा करनी है। लेकिन आज अगर यही सवाल जो लोकतंत्र में बैठे हैं, चाहे देश के हुक्मरान हैं, क्योंकि बीसीसीएल एक सेंट्रल योजना है, तो देख सकते हैं पीछे ये बहुत बड़ा एकड़ में जंगल भी है। यानी जो ये कचरा फैल रहा है, इससे जंगल भी बर्बाद होगा, नदी भी सामने आ गई है, नदी भी बर्बाद होगा। जब जंगल बर्बाद होगा तो जंगल के जीव भी बर्बाद होंगे। यानी वन्य संरक्षण की जो बात कही जाती है, वन्य जीवों के संरक्षण की जो बात कही जाती है, वो धज्जियां उड़ाई जा रही है। जो नदी को प्रदूषण से बचाने, इस भारत देश में केवल नदियों को कहने के लिए माँ कहते हैं, बाकी यहाँ सभी नदियाँ पवित्र हो चुकी हैं। लोगों के माने कृत्य के कारण, लोगों के कारनामे के कारण लगभग सभी नदियाँ अपवित्र हो चुकी है, गंदी हो चुकी है, मैली हो चुकी है। ये दामोदर नदी उसका उदाहरण है, ठीक पीछे है। और मैंने KGF, आप लोग सुने होंगे, KGF देखे होंगे, भारत की बहुत चर्चित फिल्म है। लेकिन मुझे लगता है पता नहीं झारखंड के लोगों के साथ क्या तकलीफ है कि झारखंड में एक टाइम बस एक काला पत्थर मूवी बना था। मुझे लगता है आज प्रत्येक दिन झारखंड में एक फिल्म रिलीज होगी। अगर आप KGF को एक फिल्म मानते हैं तो उस अनुसार झारखंड में प्रत्येक दिन एक फिल्म होगी। और आज हम लोग उसी एक KGF के कोयले की खदान के ऊपर बैठे हैं। बाकायदा आज किस प्रकार यहाँ लूट है, यहाँ दादा बैठे हैं, रैयत बैठे हैं। जो ज़मीन रजिस्ट्री नहीं किया गया, जब भी कोई कंपनी, चाहे BCCL अगर कोयला कोड़ती है, चाहे जो भी कोयला की परियोजना होती है, तो बाकायदा ज़मीन की रजिस्ट्री की जाती है। ज़मीन को या तो लीज पे लिया जाता है या फिर जो भी बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, यानी ज़मीन पर अनुमति लिया जाता है रैयत से। लेकिन ये एक ऐसी जगह खड़े हैं जहां लोकतंत्र में तानाशाही का परिचय है। तानाशाही का परिचय इसलिए है क्योंकि यहाँ दो बड़े नाम सामने आते हैं। अब हम लोग को नाम लेने की डर नहीं है, क्योंकि मैंने शुरू से कहा है कि मैंने युवाओं को संदेश भी दिया है कि अगर आप पॉलिटिक्स करना चाहते हैं तो सुनील महतो, कॉमरेड महेंद्र सिंह, गुरदास चटर्जी, ऐसे नेताओं की छवि होनी चाहिए जो विधायक संसद रहते भी मरने से डरे नहीं। खासकर सुनील महतो, चूँकि संसद एकमात्र हैं जिनका मौत हुआ है संसद रहते हुए। यहाँ नाम आता है LV सिंह। मैं तो परिचित नहीं हूँ, लेकिन लोग डर डर के उस नाम को ले रहे थे। मुझे डर नहीं है, डर डर के सबके जुबान से एक नाम आ रहा था LV सिंह। फुल फॉर्म क्या है मैं नहीं जानता हूँ। लाल बाबू सिंह। हाँ, लाल बाबू सिंह। और एक कुंभनाथ सिंह, उनसे ना मैं मिला हूँ ना जानता हूँ, लेकिन यहाँ डर डर के लोग उसका नाम ले रहे थे कि उनका यहाँ एक डर का माहौल है। क्यों? लोकतंत्र बड़ा है कि LV सिंह बड़ा है? लॉ से लाल बाबू भी होता है, लॉ से लोकतंत्र भी होता है। तो लोकतंत्र बड़ा है कि लाल बाबू सिंह बड़ा है, इसका निर्धारण भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था ही करे। अगर लोकतंत्र बड़ा है तो लाल बाबू सिंह कौन होता है? यहाँ के लोगों की ज़मीनों पर जबरन डंपिंग करने वाला। बाकायदा जब लोग इसकी शिकायत करते हैं तो उधर से कहा जाता है, अरे जो ग्रामीण जो करते हैं करने दो, हम देख लेंगे। क्योंकि उनका सुने राजनाथ सिंह जो आदरणीय केंद्र के वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं, शायद सुने उनके रिश्तेदार लगते हैं। सबसे पहले राजनाथ सिंह एक बहुत भारत के एक बेहतर नेता हैं, लेकिन मुझे लगता है रिश्ता नाता कहीं ना कहीं आंखों में पट्टियां बांध देती है। और शायद जहाज टाँड के लोगों की दर्द शायद दिल्ली तक नहीं पहुंची है, या फिर राजनाथ सिंह जी तक नहीं पहुंची है, वरना एक कदावर नेता अपने रिश्तेदारों के लिए हजारों लोगों की उम्मीदों को तोड़ने का काम नहीं करता। ऐसा सुनने में आता है। ये जो LV सिंह जी हैं, इनके रिश्तेदार लगते हैं हमारे भारत देश के केंद्रीय रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह। तो लोग लीडर इसलिए बनते हैं क्या कि अपने रिश्ते नाते, अपने कुटुंब हितजनों की भलाई के लिए। अरे भलाई करना अच्छी बात है, वे जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, तो अपने रिश्तेदारों की भलाई करनी चाहिए, हम भी समर्थन करते हैं। लेकिन किसी का जान लेकर यहाँ पूरे गांव, जहाज डांर, घोड़ा, खुट्टी, कई गांव आते हैं इस खनन में उससे प्रभावित होकर, कई गांव आते हैं। बाकायदा अगर उस गांव में जाएंगे, बाकायदा ये वीडियो, चूँकि मैंने केंद्रीय मंत्री से निवेदन है, मैं उनसे निवेदन करूंगा, यदि आपके कानों तक किसी प्रकार अगर यहाँ की आवाज़ जाती है, संभव है आने वाले दिन तो जाएगी ही, क्योंकि 2024 में जब आप हमारे यहाँ चुनाव प्रचार के लिए आएंगे तो आपके बगल में ही हम लोग की सभा होगी और बाकायदा आप तक ये संदेश जरूर देंगे। तो आप अपनी एक टीम, आपसे हमारी कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि आप दिल्ली में हैं और दिल्ली में रहकर शायद आप जहाज टाँड को नाम जानते भी नहीं होंगे, लेकिन आप अपने रिश्तेदारों को मैंने उनके इशारे पर और उनके फ़ोन कॉल पर अगर मैंने प्रशासन को कहते हैं कि वहाँ हमारे रिश्तेदार को सपोर्ट करें, तो मुझे